इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। देखते ही उस लड़के का फिर क्या हो गया, पिताजी भी कमाल कर रहे हैं, मेरे को बाबा जी बनाना चाहते हैं क्या? अरे मैंने स्पोर्ट्स कार मांगी थी, मांग के जिंदगी में पहली बार एक कार मांगी, और पिताजी ने क्या कर दिया, मेरे को क्या कर दिया, ये गीता दे दी। शायद मुझे साधु बनाना चाहते हैं, मुझे बाबा जी बनाना चाहते हैं। मैं पागल हूं क्या? एक चिट्ठी निकली उसके अंदर से ऊपर ही ऊपर कि बेटा तेरा गिफ्ट मैंने दिया है, ये ग्रंथ तेरे को काम आएगा, तू जिंदगी में इस ग्रंथ को कभी भूलना मत। लेकिन तेरा पिताजी, बेटा खून खोल उठा, उसको लगा कि ये बुढ़े ने मेरी तौहीन कर दी, मेरी पढ़ाई पर पानी फेर दिया। उसने पेन उठाया, उसी कागज के ऊपर लिखा, पिताजी कोई बात नहीं, मैंने तो मांग करके स्पोर्ट्स कार मांगी थी, बदले में आपने मेरे को गीता पकड़ा करके मेरे को बाबा जी बनाना चाहते थे। कोई दिक्कत नहीं पिताजी, मैं जा रहा हूं, इस घर से मैं जा रहा हूं, अरे तभी लौटूंगा जब स्पोर्ट्स कार का मालिक बन करके आऊंगा। चिट्ठी लिख दी, रोने लगा। जो कपड़े पहने थे उसी कपड़ों में उसने निकलने की कोशिश करी। सारे नौकर चाकर घबरा गए, छोटे सेठ क्यों रो रहे हैं? एक दो ही तो परिवार था, एक बाप था, एक बेटा था, तीसरा कोई था नहीं परिवार में। नौकर चाकर बहुत थे, उन्होंने हाथ जोड़े, छोटे सेठ मान जाओ, छोटे सेठ क्यों रो रहे हो, पूरे कलकत्ता में फर्स्ट आए हो छोटे सेठ। लेकिन छोटा सेठ आज सुनने वाला नहीं था। छोटा सेठ ने सबको हरदूत कर दिया, एकाकी निकल गया। जेब में एक भी रुपये लिए बिना उसने घर को तिलांजलि दे दी। दौड़ा, उसके पीछे नौकर दौड़े, उसके मुनीम दौड़े, सब कुछ दौड़े, लेकिन कोई उसको पकड़ न पाया। सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, चलती हुई एक ट्रेन के अंदर बिना पूछे घुस गया। 2 दिन के बाद जब वो ट्रेन तीसरे दिन पहुंची तो वीटी स्टेशन था बंबई का, बंबई के अंदर वो नीचे उतरा, किसी होटलों में नौकरी करी, पुण्य गजब का था, शेयर मार्केट के अंदर एंट्री करी, और आज से 60 साल पहले सेठ के यहां पर नौकरी करी। माइंड अद्भुत था, पढ़ाई का किंग था, थोड़े ही टाइम में शेयर बाजार का मालिक बन गया, पूरे शेयर बाजार का किंग बन गया। एक स्पोर्ट्स कार नहीं, अनेक स्पोर्ट्स कार का मालिक बन गया। शादी भी कर ली। एक दिन की बात है, भयंकर बारिश का टाइम था, घनघोर बारिश बरस रही थी। रात को 12:30 बजे उसकी नींद खुली। 12:30 बजे देखा कि पास में पत्नी सोई हुई है, किसी चीज की कमी नहीं है। अचानक उसको मां का चेहरा याद आया। उसकी मां बोल रही थी, बेटा कुछ भी हो जाए एक बात का तू वचन दे। 10 साल के मासूम बच्चे का हाथ पकड़ के वो मां बोल रही है कि एक बात का वचन दे, कुछ भी हो जाए तू क्या नहीं करेगा? अरे बोलो तो सही, क्या नहीं करेगा? पिता को नहीं छोड़ेगा। उसको भूतकाल याद आया, अपने बाप का त्याग याद आया। 35 साल की जवान उम्र में उसने दोबारा शादी न करने का उसका प्रण याद आया। एक छोटी सी भूल के लिए एक के एक बेटे ने इतनी बड़ी सजा दे दी। उसको नींद नहीं आने लगी, वो करवटें बदलने लगा, उसे अपनी भूल के पर पछतावा होने लगा। वो बैठा हो गया, पसीना पसीना हो गया, एसी चलने के बाद भी पसीनों से रेप झेप हो गया। वो खड़ा हुआ, पत्नी को बिना बताए एक कागज के ऊपर चिट्ठी लिख करके दे दी कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं, मैं आऊंगा, मेरी चिंता मत करना। नीचे उतरा, ड्राइवर था नहीं, खुद ने गाड़ी निकाली, एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी को उसने रखी। जो पहली फ्लाइट मिली, उस फ्लाइट में 4 बजे की फ्लाइट मिली, सीधी 7 बजे उसने कलकत्ता उतारी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने घर पर पहुंचा। देखा नौकर चाकर तो वही थे। उसको देखते ही नौकर चाकर झूम उठे, छोटे सेठ आ गए, छोटे सेठ आ गए।
लेकिन छोटे फेट क्या बताएं, 10 दिन पहले आपके पिताजी शांत हो गए। ओहो, जिस पिता ने बड़ा किया, जिस पिता ने पढ़ाया, जिस पिता ने मेरी खातिर शादी नहीं करी, अपनी जिंदगी को न्योछावर कर दिया, उस बाप की एक छोटी सी भूल को मैंने इतना बड़ा रूप दे दिया। नौजवान लड़का फूट फूट करके रोने लगा। घर में देखा तो एक बहुत बड़ी पिता की तस्वीर थी। उस तस्वीर के पास में एक चांदी की पेटी पड़ी हुई थी। ये वही पेटी थी। आज से कई वर्षों के पहले उसने पेटी को छोड़ करके आया था। उस पेटी को उसने उठाया, उस पेटी को खोला, वो चिट्ठी वैसी की वैसी थी। हाथ धूज रहे थे, भगवत गीता वही की वही थी। उसने गीता निकाली, गीता निकाली, जैसे ही गीता खोली, धड़ाम से एक आवाज आई। नीचे झुका, नीचे झुकते ही देखा तो एक स्पोर्ट्स कार की चाबी नीचे गिरी थी। सन्न हो गया। एक पन्ना और खुला, एक बिल, उसी तारीख का बिल, वो भी नीचे गिरा। चाबी ली, वो कागज बिल का देखा, गाड़ी के कागजात थे, वही स्पोर्ट्स कार थी जो उसने मांगी थी, वही चाबी थी। ओ हो, अगर थोड़ा रुक जाता, थोड़ा रुक जाता, बाप को 20 साल की सजा ना होती, मैं बाप से अलग न होता। एक पिता को अपनी आखिरी उम्र में चाहिए तो क्या चाहिए? अरे बोलो सही, क्या चाहिए बाप को? क्या चाहिए? अपना बेटा चाहिए साहब। आपके लड़कों को पढ़ा पढ़ा करके आपने विदेश भेज दिया। वो व्हाट्सएप पर क्या खाता है वो आपको भेजता है, उसके पोते क्या करते हैं वो आपको भेजते हैं, और यहाँ पे ये बूढ़े और बुढ़िया उसको देख देख करके तड़पते हैं कि आए हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे पोते। चक्कर आ गए, नौजवान को चक्कर आ गए। उसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। हाय, अगर मैंने उस गीता को खोला होता तो आज ये अनर्थ ना होता। थोड़ी समता मैंने अगर रख ली होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं होते। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? अरे कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो हाजी। उस लड़की की गलती क्या थी? बोलो, गलती थी या नहीं थी? बोलो, बाप की गलती थी या बेटे की गलती थी? हाजी, किसकी गलती थी? शेखर जी किसकी गलती थी? अरविंद जी किसकी गलती थी? 2 मिनट की सब्र, 2 मिनट की शांति। अरे पूछता तो सही, स्पोर्ट्स कार तो आ चुकी थी, लेकिन बाप ने सोचा कि ये तेज चलाएगा, गीता के साथ अगर दूंगा तो शायद गीता को देखेगा, पढ़ेगा, शांति से चलाएगा। पिता ने खूब ढूंढवाया, खूब खोजा, मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, और परिणाम ये पूरी दुखद घटना हुई। परिवार को अगर टिकाना है, परिवार को अगर जोड़ के रखना है, धीरज रखो, जल्दबाजी मत करो, रिजेक्ट मत करो। ये नहीं हो सकता ये मत बोलो, धैर्य रखो, शांति रखो, कोशिश करो, अरे मेहनत करो, थोड़ा प्रयास करो। आपके प्रयासों में जरूर वो शक्ति है साहब, आपकी कोशिश जरूर कामयाब होगी। ईमानदारी से एक बार आप प्रयास करके तो देखो। जो व्यक्ति कोशिश नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इतने सारे हमारे बहुसार्थी वृत्तिधर सामायिकधर बैठे हुए हैं, ये समता के साथ बैठे हुए साहब। इतनी माताएं सामायिक लेकर के बैठी है। मैं अनुमोदना करना चाहता हूं इंदौर की जनता को। आज सैकड़ों की तादाद के अंदर हमारी स्थानिक परंपरा के लोग मुंह पर मुंहपत्ती बांध करके भी यहां पर सामायिक के व्रत में बैठे हुए हैं। मैं अनुमोदना करना चाहता हूं, इंदौर की इस एकता को नमन करना चाहता हूं, इंदौर की इस पवित्र भावनाओं को सलाम देना चाहता हूं। ये चातुर्मास सर्व सकल श्री संघ का चौमासा है।
ये चातुर्मास अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट ने आहूत किया है, मैनेज किया है। जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ ने, नवरत्न परिवार ने जोड़ के रखा है। लेकिन ये चातुर्मास किसी एक गच्छ का नहीं है, ये चातुर्मास किसी एक पंथ का नहीं है, ये चातुर्मास किसी संप्रदाय का नहीं है, ये समस्त धर्म प्रिय लोगों का चातुर्मास है। कोई भेदभाव के बिना, कोई भी प्रकार की मतभिन्नता के बिना एकजुट होकर के, आहा, सलाम है आपकी एकता को, सलाम है आपकी भावनाओं को। मैं नमन करता हूं इंदौर की सरजमी को, मैं नमन करता हूं इंदौर के इस एकता के माहौल को, कि जहां व्यक्ति अपनी अपनी परंपराओं को जोड़ करके यहां पर धर्म आराधना करने के लिए पधार रहा है। मैं सलाम करता हूं आपकी भावनाओं को। पुण्यशालियों, परिवार को बचाने की सबसे पहली कड़ी है, परिवार को बचाने की सबसे पहली शर्त है, आपको अपना पहला बलिदान देना होगा। जो व्यक्ति बलिदान नहीं दे सकता है वो परिवार को नहीं टिका सकता है। जो व्यक्ति कड़वा जहर का घूंट नहीं पी सकता है, जो व्यक्ति कड़वा सुन नहीं सकता है, जो व्यक्ति लेट गो नहीं कर सकता है, जो झेल नहीं सकता है, वो कभी भी परिवार में आगे नहीं बढ़ सकता है। आज के प्रवचन का सार यही है, उत्तराध्ययन आगम का भी सार यही है। समता रखो, लेट गो करो, किसी ने कुछ बोला है भूल जाओ और प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा दो। भूल सभी से होती है, माफ करना सीखो, भूलना सीखो, आपकी जिंदगी वो स्वर्ग बन जाएगी। आइए पुण्यशालियों, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आज सिद्धि तप के लिए आह्वान करने वाले के लिए मैं आग्रह करता हूं हमारे गणिवर्य श्री कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब जी को, वो सिद्धि तप के बारे में आप सबको प्रेरणा देंगे। बड़ा प्यारा सा पवित्र ये सूत्र, विनय का अध्ययन, संजोग विपमुख अणगार सभिको विनयम पड़ी करी स्वामी आणुपुवीम पुणे में परमात्मा बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति का मतलब होता है राग, आसक्ति का मतलब होता है मोह, आसक्ति का अर्थ होता है लगाव। आपको आसक्ति है या नहीं? सभी को, हम सभी को आसक्ति है या नहीं है? बोलो। आसक्ति का मतलब होता है संसार और अनासक्ति का मतलब होता है मुक्ति। आसक्ति धन से हो सकती है, पुत्र से हो सकती है, पत्नी से हो सकती है, भाई से हो सकती है, बेटे बेटियों से हो सकती है, धन से हो सकती है, गोल्ड से हो सकती है, कोई इच्छित चीज से हो सकती है। शास्त्र ये बोल रहा है, आसक्ति का त्याग करो, आसक्ति बंद करो। और जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो गया, मोह को छोड़ने की प्रक्रिया जिसने चालू कर दी, वो व्यक्ति धन्य बन गया। वो व्यक्ति धर्म के प्रति आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट हो गया। आप लोगों ने आसक्ति छोड़ने का प्रयास किया कि नहीं किया? मोह को त्याग करने का प्रयास किया कि नहीं किया? कोशिश करी कि नहीं करी? सारे लोग आज जिन तक मेरे पास आए, गुरुदेव पत्नी से अनबन है, थोड़ा मेल कराने का प्रयास करो, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मेल हो जाए। लोग आए, बोले गुरुदेव पति मेरा ध्यान नहीं रखता है, कहीं और भटकता है, गुरुदेव थोड़ा प्रयास करो, मेरी ओर आकर्षित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। जैन साधु मोह बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं देता है, वो मोह घटाने की बात करता है। मोह जहां पर है वहां संसार है, जहां मोह को छोड़ने की प्रक्रिया है वहां मोक्ष की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। उत्तराध्ययन नाम के आगम के अंदर बहुत प्यारी सी बात करी है, अभूतपूर्व बात करी है, अद्भुत बात करी है। बात यह करी है, धर्म को करने का साहस कौन कर सकता है, धर्म को करने की योग्यता किसकी है, धर्म को करने की पात्रता किसकी है? बोलो किसकी है?
दीक्षा, संयम, सामायिक, ये सब प्रक्रिया संयम में आगे बढ़ने की है, धर्म में आगे बढ़ने की है। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का बहुत प्यारी सी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वो बोल रहे हैं परमात्मा, हे आत्मन, तू आसक्ति का त्याग कर। खाने में भी आसक्ति हो सकती है, पीने में भी आसक्ति हो सकती है। पानी तो यही चाहिए, रोटी तो ऐसी चाहिए, दाल ऐसी चाहिए। मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता, मुझे करेले पसंद नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पापड़ आते ना, पापड़ सिके हुए, उन पापड़ के अंदर जो लाल लाल हिस्सा होता है, ज्यादा जला हुआ हिस्सा होता है, वही खाते हैं। बोले एक काम करो, ये सफेद हिस्सा तुम खा लो, ये जो पीला पीला है ना, पीला पीला मैं खाऊंगा। ये आसक्ति है। 10 शिष्य हैं, उसमें से उस शिष्य को पूछो, वो शिष्य जो करेगा वही होगा। उस शिष्य ने बोल दिया ना, पत्थर की लकीर, बात खत्म, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं। ये भी आसक्ति हो सकती है। शास्त्र ये बोल रहा है कि आसक्ति का त्याग करो, मोह का त्याग करो। और जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग करता है वो धर्म में आगे बढ़ने की प्रक्रिया करता है। वही व्यक्ति धर्म की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने का साहस करता है। धर्म का मतलब होता है समर्पण, शिष्य का मतलब होता है समर्पण। आप कभी शिष्य बने या नहीं बने, गुरु बनते हो या शिष्य बनते हो? हाँ जी, गुरु बनने की इच्छा होती है या शिष्य बनने की इच्छा होती है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।